तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी पावर्स बहुत ही हद तक सेम है। एक तरफ है पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन जिसने एक बार थैनोस तक को टक्कर दिया है, और वहीं दूसरी तरफ है माइल्स मोरालिस जिसने अभी तक द स्पॉट और स्पाइडरमैन 2099 को भी टक्कर दिया है। और ये सब देखने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो उसमें विनर कौन होगा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। चलो देर किस बात की, फ़ोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पाइडरमैन को लेकर, तो स्पाइडरमैन के फर्स्ट मूवी में ही हमने ये देखा है कि जब पीटर पार्कर को एक न्यू स्पीसीज का स्पाइडर काट लेता है तो उसके पास स्पाइडर की बहुत सारी पावर्स आ जाती है जो कि एक स्टूडेंट है। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। स्पाइडरमैन के पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। वो अपने इस पावर की मदद से 30 से 40 टन के वेट को बड़े ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है, और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अपनी इसी पावर की मदद से एक बोट को डूबने से भी बचाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी। स्पाइडरमैन की बॉडी तो इतनी ड्यूरेबल है कि अगर उस पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से भी अटैक किया जाए तब भी उसे कुछ खास इंजरी नहीं होने वाली, और वो ऊंची जगहों से गिरने के बाद भी फाइट कर सकता है और ऐसे इंजरी से सर्वाइव कर सकता है जो कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस भी पोसेस करता है जो कि उसे किसी भी खतरे के बारे में पहले से ही वार्न कर देती है, और इसी वजह से स्पाइडरमैन को अपने विलेंस के आसपास होने के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिससे स्पाइडरमैन उन्हें अटैक करने के लिए पहले ही प्रिपेयर हो सकता है। एंड लास्टली अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के सूट के बारे में, तो फिलहाल स्पाइडरमैन के पास जो सूट है उसका नाम है मार्क 3 सूट, और ये सूट फुल्ली बुलेट प्रूफ है, यानी कि इस सूट के ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का असर नहीं होने वाला। और ये सूट स्पाइडरमैन को फाइट करने में भी बहुत मदद करती है, और इस सूट की मदद से स्पाइडरमैन कहीं पर भी सांस ले सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा था। और तो और इस सूट की मदद से स्पाइडरमैन किसी और के सूट को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने नो वे होम मूवी में ही देखा था कि वो कैसे डॉक्टर ऑटो ऑक्टोपस के सूट को कंट्रोल कर रहा था। यही सारी थी पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन की पावर्स। अब बात करते हैं माइल्स मोरालिस को लेकर। ये सब तो हम जानते ही हैं कि माइल्स को भी पावर्स मिली है एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से, और वो स्पाइडर बिलोंग करता है अर्थ 42 से। और अगर हम बात करें माइल्स की बेसिक पावर्स की, तो वो है सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और स्पाइडर सेंस। और ये सब पावर होने के बाद भी उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, इनविजिबिलिटी और वेनम ब्लास्ट, यानी कि माइल्स अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, और उसकी मदद से वो किसी पर भी अटैक कर सकता है, और इसके साथ वो वेनम ब्लास्ट भी कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने आप को इनविजिबल यानी कि गायब भी कर सकता है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन ही जीतेगा। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि माइल्स के पास कुछ बहुत ही अलग और यूनिक पावर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर्स और इनविजिबिलिटी, पर इन सब पावर्स के बावजूद भी पीटर पार्कर माइल्स को आराम से हरा सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि माइल्स अभी एज में बहुत ही छोटा है, पर हमारे पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन के पास बहुत ही अच्छी बैटल एक्सपीरियंस है, जिसके मदद से उसने आज तक बहुत सारे विलेंस का सामना किया है। पीटर पार्कर को हमने कई बार इलेक्ट्रो से भी लड़ते हुए देखा है, और मुझे ये नहीं लगता कि इसकी पावर्स आपको नहीं पता होंगी, पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि इलेक्ट्रो एक ऐसा सुपर विलन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है। आसान भाषा में वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर्स को कैसे भी यूज कर सकता है। पर पीटर पार्कर की फाइट जब भी इलेक्ट्रो से हुई है तब उसने इलेक्ट्रो को बहुत ही अच्छी टक्कर दी है, और उसके इलेक्ट्रिक अटैक्स को सर्वाइव करते हुए उसने कई बार इलेक्ट्रो को भी हराया है, और इसी वजह से पीटर पार्कर माइल्स के इलेक्ट्रिक अटैक्स को सर्वाइव कर सकता है। और इसके बाद अगर माइल्स इनविजिबल होकर पीटर के ऊपर अटैक करे तो पीटर पार्कर के पास भी स्पाइडी सेंस है, जिसकी मदद से वो माइल्स को पकड़ सकता है। और इसके बाद भी पीटर ने अपने पावर्स की मदद से मिस्टीरियो को भी हराया है, जो कि इल्यूशन क्रिएट कर सकता है, पर पीटर ने मिस्टीरियो के बनाए हुए इल्यूशंस को तोड़कर मिस्टीरियो को भी हराया है। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि पीटर पार्कर के पास बहुत ही अच्छी बैटल एक्सपीरियंस है, वो एक बार थैनोस से भी लड़ चुका है,
और इन्हीं सब चीज़ों की मदद से पीटर पार्कर माइल्स मोरालिस को हरा सकता है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।